हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के क्लास में हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले वीडियोस में हम लोग रियल नंबर्स को कंप्लीट किए थे, जो पहला चैप्टर है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बहुपद से संबंधित जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है उसको हम बताएंगे, दैट व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान हम कैसे करेंगे। कितने बार एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन दे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल्स, यानी निम्नलिखित में कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, तो फिर हम उसको पहचान कैसे करेंगे, बहुपद कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीज को समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम आपको बताएंगे यहाँ पे दैट बहुपद क्या होता है, यानी व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात यानी जिसका पावर जो है कोई धनात्मक पूर्णांक हो, यानी वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम कहेंगे बहुपद। आए समझ में? जैसे देखिए, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। ये एग्जांपल है 3x - 4। तो यहाँ पे जो x हमारा दिख रहा है, x के पावर में यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन पावर में हम जब कुछ नहीं रहता तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि पावर 1 है और 1 हमें पता ही है, यहाँ पे लिख दिए कि हमारा जो घात है ये क्या है 1, और 1 हमें पता है कि ये धनात्मक पूर्णांक है। एक 1 भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये बहुपद है। अब देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ पावर में कितना है 2 है, यानी यहाँ पे मेरा जो पावर है, घात है, ये 2 हो गया, और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए यह भी क्या है, एक बहुपद का एग्जांपल है। यहाँ पे पावर 3 हो गया, यानी घात जो है 3 हो गया, तो फिर 3 भी तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इसलिए ये भी क्या है, मेरा बहुपद का एग्जांपल है। अब सोचिए, अगर वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो है पावर वो निगेटिव हो जाए, यानी माइनस में हो जाए, तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी या वैसा बहुपद जिसका पावर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में आए, दैट मीन्स इंटीजर नहीं हो, तो फिर वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा x + 1/x, ठीक है। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो आपको सबसे पहली चीज हम एक चीज बताएं, 1/a⁴n इक्वल टू होता है a⁻−n। आप इसको ध्यान में रखेंगे, यानी जब कोई मतलब जब किसी पावर के फॉर्म को हम नीचे से ऊपर में ले जाते हैं, तो पावर जो है ये यहाँ घात पॉजिटिव है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही ठीक यहाँ पे देखना आपको कि यहाँ क्या हमारा x और फिर 1/x है, तो 1/x यहाँ नीचे से x को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा, बिकॉज पावर चूंकि माइनस में हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बहुपद का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x के पावर -3 + 2x + 7, यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है कि पावर माइनस के फॉर्म में है, इसलिए यह भी बहुपद का उदाहरण नहीं है, बिकॉज इसका पावर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे x² है, नीचे है, अगर आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो x के पावर -2 यहाँ भी हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ भी माइनस में हो गया इसका पावर, इसलिए यह भी बहुपद का एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा। यहाँ देखिए, y जो है यहाँ पावर तो प्लस में है, लेकिन 3/2 ये जो है हमें दिख रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी ये इंटीजर है क्या, 3/2 कोई इंटीजर है नहीं, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, बिकॉज बहुपद होने के लिए पावर पॉजिटिव इंटीजर का होना आवश्यक है, और ये 3/2 इंटीजर नहीं है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो अब तो आप पहचान लेंगे कि अगर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में निम्नलिखित में कौन बहुपद है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है या कौन बहुपद नहीं है, तो फिर आप आसानी से चुन सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, आगे समझ में। अब आइए हम आपको समझाते हैं बहुपद के प्रकार को, कितने प्रकार का होता है बहुपद। तो देखिए, बहुपद के वर्गीकरण की बात किया जाए तो बहुपद का क्लासिफिकेशन जो है ये 2 आधार पे किया जाता है, इसका 2 बेस है। सबसे पहली चीज कि पदों की संख्या के आधार पे,
बहुपद को बहुत सारे भाग में बांटा जाता है और फिर बीजीय व्यंजक जो होता है उसके घात के आधार पर यानी उसके पावर के आधार पर भी इसे बहुत सारे भागों में बांटा जाता है। तो देखिए सबसे पहले बहुपद के पदों के आधार पर उसे कितने भाग में बांटा जाएगा। तो सबसे पहला होगा एक पदी बहुपद यानी वैसे जिसको हम कहते हैं मोनोमियल्स। तो देखिए एक पदी बहुपद हम उसको कहते हैं जिसमें केवल एक ही पद होता है, मात्र एक पद होगा। जैसे देखिए 5x की पावर 4 एक पदी बहुपद है। आपको पावर नहीं देखना है, आपको देखना है कि कितने पद है। देखिए एक ही पद है ना, केवल 5x की पावर 4, 4x 7x क्यूब 7y क्यूब, मतलब इसमें केवल एक ही पद चुके आ रहे हैं, इसलिए एक पदी बहुपद है यानी मोनोमियल्स है। फिर दूसरा होता है द्विपदी बहुपद जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। इसमें दो पद शामिल होगा, जैसे 2x की पावर 5 माइनस 7x। देखिए दो पद है, 3x स्क्वायर प्लस 2x, दो पद इसमें भी है, तो ये द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। फिर त्रिपदी बहुपद जिसको हम बोलते हैं ट्रिनोमियल, इसमें तीन पद आ जाएगा। जैसे देखिए आप 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x, 3 गो पद है ना, एक ये और फिर ये, इसमें भी तीन पद है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं ट्रिनोमियल यानी त्रिपदी बहुपद। फिर देखिए इसके बाद होता है शून्य बहुपद, और शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिनोमियल। और शून्य बहुपद में क्या होता है कि वैसे पोलिनोमियल को हम जीरो पोलिनोमियल कहेंगे, यानी वैसे बहुपद को हम शून्य बहुपद कहेंगे जिसमें प्रत्येक पद का कोफिशिएंट, प्रत्येक पद का गुणांक जीरो हो, उसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। जैसे देखिए इसमें तीन पद है ना, 1 2 3, और तीनों पद का जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट है ये क्या है, जीरो है। यहां भी देखिए तीन पद है, तीनों पदों का जो कोफिशिएंट है गुणांक ये क्या है, जीरो है। तो वैसे बहुपद जिसका सभी कोफिशिएंट सभी गुणांक शून्य हो उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। और अब देखिए नेक्स्ट है अचर बहुपद जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो अचर बहुपद में क्या होता है कि इसमें केवल अचर यानी कांस्टेंट नंबर शामिल होता है। इसमें मतलब जो अज्ञात राशि होता है जिसमें ABCD XYZ वगैरह हम लोग लिखते हैं ना, वो अगर शामिल नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल यानी अचर बहुपद। जैसे 2, अगर हम केवल 2 भी लिखें तो ये भी बहुपद का एग्जाम्पल है, बिकॉज यहां देखिए 2x के पावर 0 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लेकिन इसको हम बोलेंगे अचर बहुपद, ये कांस्टेंट बहुपद है, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है। अब इसके बाद और आगे चले तो हम आपको बताएंगे बीजीय व्यंजक के घात के आधार पर बहुपद को बहुत भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला है एक घातीय बहुपद, इसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब इसमें देखिए वैसे पोलिनोमियल जिसका वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है, जिसका पावर 1 होता है। जैसे यहाँ x के पावर के रूप में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो चूंकि पावर 1 है इसलिए इसको एक घातीय बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल कहा जाएगा। फिर दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेट्रिक पोलिनोमियल, और इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, यहाँ पावर में क्या है 2 है, यहाँ भी पावर में क्या है 2 है, तो जिसका घात 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेट्रिक पोलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद। जिसका घात 3 होगा, देखिए पावर में जिसका 3, यहाँ पे पदों की संख्या से मतलब नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पावर 3 है लेकिन पदों की संख्या 2 ही है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको पावर ही ध्यान में रखना है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसको हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर इसके बाद होगा चतुर्थ घातीय बहुपद जिसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे या बाई क्वाड्रेट्रिक पोलिनोमियल। देखिए क्वार्टिक का मतलब होता है चतुर्थ घातीय, या और फिर द्विघातीय को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेट्रिक। तो हम चाहें तो क्वाड्रेटिक इसी को बाई क्वाड्रेट्रिक कर दे तो 2 दूना 4 हो जाएगा यानी चतुर्थ घातीय हो जाएगा। तो इंग्लिश में इसको 2 तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसका पावर जो है 4 होता है, मतलब वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 4 हो उसको हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। आया समझ में? तो ये रहा हमारा बहुपद के सभी प्रकार। अब आइए इसके बाद हम आपको छोटी छोटी कुछ और चीजों के बारे में समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं या त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, यानी शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो, इसको आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो देखिए ये भी काफी आसान है, मैक्सिमम पावर जितना अधिक होगा शून्यकों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। यानी जब क्वाड्रेट्रिक पोलिनोमियल का पूछा जाए, यानी जब आपसे पूछे द्विघात
बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होगा। फिर आपसे पूछे त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो 3 होंगे। तो देखिए पावर जितना होगा शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी, तो आसान है ये चीज भी। अब इसके बाद कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली चीज भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए जब हम बहुपद का आलेख खींच रहे होते हैं, ग्राफ खींच रहे होते हैं, तो फिर होता क्या, हमें पता है कि जो ऑरिजेंटल लाइन खींचते हैं ये होता है एक्स एक्सिस, और फिर जो वर्टिकल लाइन खींचा जाता है ये होता है वाई एक्सिस। अब इसमें मतलब जब बहुपद का आलेख हम खींच रहे होते हैं, तो अगर आलेख इस तरह से स्ट्रेट है, यानी आलेख जो एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो फिर ये जो बहुपद है इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, या इसको हम एक घातीय बहुपद भी कह सकते हैं। आया समझ में, मतलब वैसा बहुपद जिसका आलेख जो है एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। अब एक और चीज यहां पे आप केयर कीजिएगा कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और देखिए एक्स एक्सिस को, जैसे स्ट्रेट लाइन जब आप कॉमन सेंस सोचिए, जब सीधी रेखा से गुजर रहा है तो ये एक्स एक्सिस से होकर मात्र एक बार गुजरेगा, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या मात्र 1 होगा। तो देखिए अगर ऐसे आलेख, ऐसे ग्राफ खींचा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार का बहुपद है, तो हम कहेंगे एक घातीय या रैखिक बहुपद। फिर पूछेगा कि शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो 1 होगा, बिकॉज ये एक्स एक्सिस को, एक अक्ष को मात्र एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए कुछ और ग्राफ को हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ जो है इस तरीके से खींचा गया है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश और ये वाई डैश। देखिए अब क्या होगा कि कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से ऐसे। तो आप यहां देखिए, यहां जो ग्राफ खींचा गया है, यहां ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो फिर इसको हम बोलते रैखिक बहुपद, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये एक्स एक्सिस को देखिए 2 बिंदु पे काट रहा है, 2 बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसलिए यह चूंकि 2 बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो जो है, शून्यकों की संख्या कितना होगा, बिकॉज ये एक्स एक्स को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहां शून्यकों की संख्या जो है 2 होगा। अब देखिए ठीक वैसे ही, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम ये कोई ग्राफ खींच रहे हैं, ये हो गया एक्स, एक्स डैश, और फिर ये वाई और ये वाई डैश, और इस तरीके से यहां मान लीजिए कि 3 बिंदुओं पे इंटरसेक्ट कर लिया, 1 2 3। तो अगर 3 बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा तो फिर इसको हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद है, और यहां शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ग्राफ खींचकर कि आप बताइए कौन सा बहुपद है या फिर इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ऐसे भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वाई, वाई डैश, एक्स और एक्स डैश। मान लीजिए कि कभी कभी आलेख इस तरह से दिया गया हो, यहां से थोड़ा सा बस टच करके गया है और यहां आके थोड़ा सा टच किया ऐसे, ठीक है। तो आपको, तो आप सोचिएगा कुछ समय के लिए कि भाई ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बस यहां पे टच करके चला गया है, यहां छू कर चला गया है, उससे मतलब नहीं है, बस एक्स एक्सिस पे आके ये मिल गया ना, एक्स एक्सिस पे आके मिल गया तो फिर इसको हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3, इसलिए यहां शून्यकों की संख्या 3 होगा, यानी ये त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ हुआ, त्रिघातीय बहुपद का आलेख हुआ। आगे पूरी बात समझ में। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के क्लास में हम समझाया जनरली व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, बहुपद के एग्जांपल्स को हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुपद का देखे जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा जिसमें हम आपको बताएंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद दोनों से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है जिसका यूज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, उन सारे फॉर्मूला का क्रिएशन, यानी वो कहां से डिराइव हुआ, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, यानी उन फॉर्मूला को प्रूफ करना हम सीखेंगे, उसको कैसे साबित किया जाएगा। जैसे द्विघात बहुपद में एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। ऐसे त्रिघात बहुपद में भी होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाई ए, इस टाइप का फॉर्मूला। तो जो भी इसमें मतलब जितने भी फॉर्मूलाज है द्विघात और त्रिघात बहुपद के,
उसे हम कल के क्लास में प्रूफ करके बताएंगे।